हेलो स्टूडेंट्स। वनडे एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप वनडे एग्जाम में स्पेशली एसएससी जो एग्जाम्स लेते हैं इसमें एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल प्री और मेंस दोनों में, रेलवे, दूसरे स्टेट जो भी अपने एग्जाम्स लेते हैं उन सब में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी बनता है। अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, कैसे यूज करते हैं, देखिए। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स 3, कोना मीन्स साइड, मीन्स 3 साइड्स। अब 3 साइड्स इकट्ठी होंगी, 3 साइड्स टुगेदर मेक ए ट्रायंगल। मीन्स हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स पे कुछ रेशो डिस्कस करना है। अब ट्रायंगल पे रेशो मीन्स व्हाट? लेट ABC बी एनी ट्रायंगल, ABC बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। देयर आर 3 साइड्स, AB, BC एंड AC। वी आर डिस्कसिंग द रेशो ऑफ 3 साइड्स नॉट इन टर्म्स ऑफ डिजिट ओनली, इन टर्म्स ऑफ एंगल। अब एंगल एक तो 90 ये हो गया, एक एंगल ये बच गया, एक एंगल ये बच गया। ओके, अब कहाँ से क्या यूज करना है? सबसे पहली बात देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको हम परपेंडिकुलर लंब हिंदी में बोलते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज बेस B एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज H। हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये पाइथागोरस है। अच्छा, साइड्स ऑफ रेशो मीन्स AB डिवाइडेड बाई AC, AB डिवाइडेड बाई BC। हमको साइड्स का रेशो डिस्कस करना है, लेकिन सिर्फ डिजिट के टर्म्स में नहीं डिस्कस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एंगल। सो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच जो एंगल है हम उसको फोकस करते हैं और उसका नाम थीटा रखते हैं। आप कहो जी हम तो इसको लेंगे, यू कैन रिमेंबर इट, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो डायगोनल हमें दिख रहा है इसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ये जो 90 पे एक दूसरे को मीट करते हैं, इनमें वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल को बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये पाइथागोरस। और एंगल ये रखो या ये रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक बना सकते हैं, दिस इज थीटा। ओके, इस ट्रायंगल में साइड्स का रेशो पढ़ना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगल पढ़ना है। अब AB बाई AC माने AB रेशो AC अगर अपने को पढ़ना है तो थीटा कैसे उसमें इंट्रोड्यूस हो, उसकी नीड है अपने को, यहाँ पे वो स्टडी करनी है अपने को। सबसे पहली बात, AB साइड का एक रेशो AC के साथ है, AB साइड का एक रेशो BC के साथ है, यानी कि एक साइड के अपने को यहाँ पे 2 रेशो मिलते हैं और इन टर्म्स ऑफ एंगल मिलते हैं तो रेशो नहीं, वो T रेशोज बन जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाते हैं, त्रिकोणीय मिति अनुपात बन जाते हैं। तो एक साइड का 2 रेशो बने तो 3 साइड के जो 3 साइड हैं उन 3 साइड्स के हमारे 6 रेशो नहीं T रेशोज बन जाएंगे। अब उनका क्या नाम होगा, कैसे उनको कैलकुलेट करेंगे, ये सब हमारा पॉइंट शुरू होता है, यानी बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अब शुरू होता है, राइट। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही स्टेटमेंटल पार्ट होता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है, लेकिन वो सेकेंड फेज में बात करेंगे उस पर। अभी फिलहाल बेसिक से शुरुआत करेंगे। ट्रायंगल में अब कैसे ये रेशो बन पाएंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट ABC बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ABC बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल, लेट दिस एंगल इज थीटा। सो 6 T रेशोज होते हैं, हमने पता कर लिया। अब उनका कैसे नाम, कैसे क्या याद करें, इसके लिए देखिए एक लॉजिक है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरिहर,
बोले, सोना चांदी तोले। इसको एक टेबल बना देता हूं, देखो मैं। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, सोना चांदी तोले से मीनिंग क्या? एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, सी मीन्स कॉस थीटा, टी मीन्स टेन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इज बी बाई एच। देखिए कैसे आया। मैं साइन और कोस को अगर आपस में डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच हो जाएगा। एच से एच कैंसिल और ये बन जाएगा पी बाई बी, और पी बाई बी को हम यहाँ क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ से ना एक पॉइंट मुझे मिला, साइन थीटा बाई कोस थीटा को ही क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं, राइट। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज, तीन तो आ गए अपने पास, साइन कोस टेन। अब इनका उल्टा करते हैं, अब इनका रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं। वो क्या होएगा? अब मैं साइन को अगर रिवर्स करूंगा तो 1 बाई साइन थीटा दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसको रिवर्स करेंगे h बाई पी बन जाएगा। जब मैं कोस को उल्टा करूंगा 1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू सिकेंट या सेक थीटा बोलते हैं, सेक थीटा बन जाएगा h बाई बी। जैसे इधर साइन कोस को डिवाइड करके 10 बनाया था, तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे, अगर 1 बाई 10 थीटा है तो इट इज कोट थीटा अगेन बी बाई पी बन जाएगा। और कोट थीटा को जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिख पाऊंगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए यहीं से ये कंसिडरेशन रख लेंगे हम, राइट, इट इज साइन थीटा। ओके, सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल में ये बेसिक डिस्कस कर लिया कि किस लाइन के साथ किसका रेशो लेने पर क्या नामकरण होगा, क्या उसका नाम रखा जाएगा, पी बाई एच को साइन थीटा बोलते हैं एंड सो ऑन, ये हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट, साइन थीटा इज पी बाई एच एंड कोसेक थीटा इज एच बाई पी, रेसिप्रोकल देख ही रहे हैं। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया लिखने को, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। मुझे ये मिल गया कोस थीटा इंटू सेक या सेकंड थीटा 1 बन गया। मुझे ये मिल गया कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया, राइट। मामूली सी डेफिनेशन पता लगी है किसके साथ क्या यूज कहाँ करना है। पी बी एच जो हमारे होते थे, इसका नाम पी रहता था, इसका नाम बी रहता था, इसका नाम एच रहता था, एंड थीटा जो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में एंगल होगा उसको कंसिडर करेंगे, राइट। अब देखिए सबसे पहले यहाँ छोटा सा डिस्कशन मैं आपको ये कर दूं कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इट इज ए बी सी, लेट इट बी थीटा, से बी सी साइड इज 4, ए बी साइड इज 3, व्हाट इज ए सी? इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम बी फॉर बेस, ये बी और ये बी में कन्फ्यूजन ना हो, और मुझे निकालना है एच। सो बाई पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो पी माने 3, बी माने 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, इट इज 16 बराबर है एच स्क्वायर। सो यहाँ लिख रहा हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो व्हाट इज एच? अंडर रूट 25 यानी कि 5 आ जाएगा। डन। देखो इन तीनों साइड्स में से कोई बताई जाएगी, थीटा बताया जाएगा, फिर हम कोई आगे साइन कोस टेन की बात कर पाएंगे, कब किस सिचुएशन में क्या निकालना है ये चेक करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखो बहुत एलिमेंट्री, बिल्कुल मामूली स्टार्टिंग कर रहा हूं। लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल, लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल
and this is theta. So if sin theta is 5/13, then the value of tan theta, ये मुझे कैलकुलेट करना है। इस ट्रायंगल में sin थीटा, अब देखिए इट इज P, इट इज B, इट इज H। अब sin थीटा की क्या डेफिनेशन होती है ये हम चेक करते हैं, जो हमने पढ़ा। देखिए sin थीटा क्या बना, इधर से चेक करेंगे। sin थीटा P/H बनता है। ओके, sin थीटा को हम P/H लिखते हैं, तो ये गिवन है अपने को 5/13, यानी कि ये वैल्यू बन गई हमारी 5 और ये वैल्यू बन गई हमारी 13। सो सबसे पहले मुझे B निकालना होगा। अब तभी तो मैं 10 पे आ पाऊंगा। अब B निकालना है तो बताओ पाइथागोरस से B² इज इक्वल टू क्या H² माइनस P² नहीं बनेगा? ओके, तो B² इज इक्वल टू H मीन्स 13², P मीन्स 5², तो B² इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, तो B² इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 144, तो B की वैल्यू आ गई √144। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा B माने यहाँ पे देखिए नोट करेंगे, B से B फॉर बेस है यहाँ पे, तो 12 आ गया। अगर B अब अपना 12 आ गया, B की वैल्यू फाइनली क्या साबित हो गई, ये आ गया जी 12। ओके, इसके बाद अब अपने बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा देखिए, हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। tan थीटा कितना बन गया, इधर से 5, इधर से 12, ये हमारा आंसर आ गया इस केस में, राइट। तो इसी से हम साइन कोस टेन कोई एक बता के दूसरा ऐसे पूछा करते हैं। ये बात कुछ अगले एग्जाम्पल्स में आपको मैं चेक कराता हूँ, देखिए। ओके, नाउ नंबर 1, इफ tan थीटा इज 3/4, देन व्हाट इज sec थीटा? tan थीटा इज 3/4। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना देंगे, इट इज ABC, B इज 90, इट इज थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा को हमने पीछे पढ़ा, tan थीटा होता है P/B, राइट, यानी कि P here AB is 3, BC base 4। फर्स्ट ऑफ ऑल H² इज इक्वल टू 3² प्लस 4² 9 प्लस 16, तो H की वैल्यू क्या करेंगे, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा। सबसे पहले तो ये निकाल के बैठ गए। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ सेकेंड थीटा। अब सेकेंड थीटा क्या होता है, ये हमने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में ही चेक कर लिया था कि सेकेंड थीटा H/B होता है। देखिए सेकेंड थीटा ये रहा, राइट। ओके, सेकेंड थीटा H/B है, तो H इधर 5 है और B इधर 4 है, तो ये मेरा आंसर आ गया सेकेंड थीटा का। डन। ओके जी, देखिए ये बिल्कुल चिटपुट आपको बेस तैयार करने के लिए मैं ये आप सबको ये डिस्कस कर रहा हूँ। इन्हीं के बिहाफ पे फिर आप थोड़ा सा अच्छा काम कर पाएंगे। से इफ tan थीटा इज 2, देन व्हाट इज sin थीटा प्लस cos थीटा? If tan theta is 2, then what is sin theta plus cos theta? If tan theta is 2, then sin theta plus cos theta क्या होएगा? Let ABC be any triangle and tan theta क्या होता है, P/B, बट यहाँ तो सिर्फ एक ही डिजिट दे रखा है, सो बाई 1 लिख लेंगे। tan थीटा होता है P/B, यानी कि ये 2 है और ये B 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज AC? AC बनेगा 2² प्लस 1² का अंडर रूट, 2² 4, 4 प्लस 1 इट इज अंडर रूट 5, एंड एंगल थीटा इज दिस वन। ओके, व्हाट इज साइन थीटा? P/H, 2/√5। व्हाट इज कोस थीटा? B/H, यानी कि 1/√5। टेक एलसीएम √5, तो क्या बन गया 2 + 1, यानी आंसर
3/√5 होगा। ये मेरा आंसर बन गया। यानी कि ये जो ट्रायंगल में हमने साइन कोस टेन की डेफिनेशन रखी, उनके यहाँ पे हम ऐसा काम कर पाएंगे। कोई एक साइड दे के एंगल की मदद से हम बाकी टी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। उससे पहले जो ये 3, 4, 5 या 5, 13 आ रहा है, इन पे एक खास डिस्कशन करना है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री तीनों में कहीं ना कहीं काम आता ही रहेगा, राइट। ओके, चलिए चेक करते हैं क्या डिस्कशन करना है अपने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट ABC बी एनी ट्राइंगल, B इज 90, C एंगल इज थीटा। इसमें एक ऐसा आइडिया ड्रा कर रहे हैं, एक ऐसा ट्रिक बना रहे हैं जिससे हर बारी मुझको पाइथागोरस ना लगाना पड़े। एनी वन आउट ऑफ P और B is an odd number greater than 1, it is greater than 1, then a ratio of sides, ये होता है a स्क्वायर माइनस 1/2, a स्क्वायर प्लस 1/2। a कौन होगा, किसमें से होगा? एनी वन आउट ऑफ P और B इज a, एन ओड नंबर ग्रेटर देन 1। देन देखिए, हम a को 1 तो रख नहीं सकते, क्यों? ग्रेटर देन 1 भी कहा, और यहाँ प्रॉब्लम भी आएगी, इट इज 1 स्क्वायर माइनस 1/2। सो ये साइड 0 कैसे हो जाएगी? मीन्स सिस्टम वायलेट, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 है तो a को हम कहाँ से शुरू करेंगे? a को 3 से शुरू करेंगे। तो ये क्या बनेगा, देखना इधर, ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 1/2, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1/2, यानी 8/2, दैट इज 4, राइट। सो ये बना 3, 4। सिमिलरली यहाँ रखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1/2, 3 स्क्वायर 9, 9, 10, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया 5, राइट। देखिए, a को हमने 3 पुट किया, तो ये 4 और ये 5 आ गया। नाउ a इज 5 तो ये 12 आएगा, ये 13 आएगा। इफ a इज 7 स्क्वायर 49 माइनस 1 48/2 24, 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 50/2 यानी कि 25। इफ a इज 9, देन 9 यहाँ रखेंगे तो ये 40 बन जाएगा, ये 41 बन जाएगा। देखिए, ये टेबल इसलिए बनाने में फ़ायदा है कि हम हर बारी पाइथागोरस ना खेलें और डायरेक्ट यूज़ कर पाएँ। इनके या इनके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स जैसे अगर 3, 4, 5 है, ये अगर 10 होगा इंटू 2 होगा, तो सिमिलरली ये भी इंटू 2 8 होगा, और ये भी इंटू 2 6 होगा। या तो ये होंगे या इनके मल्टीपल्स होंगे, इनमें से किसी के। मोस्टली ये यूज होता है, इसलिए ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है। मोस्टली ये या इनके मल्टीपल यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट ABC बी एनी ट्राइंगल, एनी राइट एंगल ट्राइंगल, B is 90, right? If AC is 26 and BC is 24, let this is theta. In this triangle ABC, I have to find cot theta. What is cot theta in this triangle? Now, अगर हम ये टेबल यूज नहीं करेंगे तो मुझे 26 स्क्वायर से 24 स्क्वायर का अंडर रूट लेके सबसे पहले AB निकालना होगा, राइट। निकाल सकते हैं, बढ़िया है, फॉर्मूला है अपना, चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब इस टेबल का यूज आप करना स्टार्ट करें। देखो, 26 इस टेबल में तो है नहीं, लेकिन चेक करेंगे, ये 13 का डबल है, तो यहाँ भी डबल होगा और यहाँ भी डबल होगा, है ना। ये कनेक्शन जोड़ पाएंगे। देखो यहाँ से 26 ये है तो 24 ये है, ये 24, तो ये जो 10 बच गया, ये 10 यहाँ बच गया। आप स्क्वायर 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर कैलकुलेट करोगे
तो भी ये 100 आएगा और ये 10 ही आएगा। बट चाहो तो ये कैलकुलेशन आप बचा सकते हो। हम डायरेक्ट 13 का मल्टीपल 2, तो ये भी 12 का मल्टीपल 2, तो ये भी 5 इंटू 2। कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है बी बाई पी। अपने को पता लग गया बी माने 24 बेस और पी माने 10। अब इसे आगे कैंसिल करके सोल्व करेंगे, ये अलग बात है। इट इज 12/5 माई आंसर, राइट। तो ये वो बेसिक चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो जिनसे किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है कि नहीं लगाना है, कैसे इन सिचुएशंस को डील करना है जब मेन क्वेश्चन शुरू होएगी, राइट। अभी थोड़ा और बेसिक मैं आपका रिवाइज करता हूँ। अगला क्वेश्चन, इफ tan theta is 3/4 then 2 sin theta plus cos theta divided by 2 sin theta माइनस cos theta क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए, इसके मैं आपको 2-3 रास्ते बता रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक आपको क्लियर कर रहा हूँ। इफ tan theta is 3/4 so make this triangle B90 C theta. What is tan theta? Tan theta is P by B माने 3/4 यूजिंग पाइथागोरस और बाई टेबल जो हमने डिस्कस की 3 4 तो इट इज 5, राइट। ओके, अपने पास अब 2 चॉइसेस हैं। या तो देखो यहां से इस ट्राइंगल से मैं साइन थीटा निकाल लूं जो कि बाई डेफिनेशन 3/5 होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। फिर मैं कोस थीटा निकाल लेता हूं जो कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, और ये वैल्यूज यहां पुट कर दूं, मतलब 2 इंटू साइन थीटा दैट इज 3/5 प्लस कोस थीटा 4/5 इट इज 5। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/5 minus 4/5 minus 4/5. Now 3 into 2 6, it is 6/5 plus 4/5 divided by again 2 into 3 6/5 minus 4/5 is equal to LCM 5। अपर पार्ट में मैंने LCM लिया 5, इक्वल है तो डायरेक्ट प्लस भी कर सकते थे 6 + 4। सिमिलर नीचे 5 तो 6 - 4, 6 + 4 10, 10/5 डिवाइडेड बाई 6 - 4 2/5 इट इज 10/5 इंटू 5/2। क्या यूज़ किया देखिए बेसिक, इफ A/B डिवाइडेड बाई C/D इट इज A/B इंटू D/C, राइट। 5 से 5 कैंसिल, 2 इससे 5 पे कैंसिल करेगा, सो माई आंसर इज 5, राइट। ये बेसिक मेरा हुआ। अच्छा, हम ये भी कर सकते थे कि दोनों जगह से कोस कॉमन ले ले, मतलब इसमें से और इसमें से अगर मैं कोस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा, कोस कॉमन लिया तो बाहर पहले कोस आएगा, 2 साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे से भी कोस थीटा अगर मैंने कॉमन लिया तो 2 साइन थीटा बाई कोस थीटा -1, कोस कोस कैंसिल, तो क्या बना, साइन बाई कोस 10, और 10 कितना दे रखा है 3/4, तो क्या बना ये 2 इंटू 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सिमिलरली 2 इंटू 3/4 -1, क्योंकि वही tan थीटा इधर है। सो क्या बन गया हमारा, देखो ये 2 इसे 2 पे कैंसिल करेगा, 2 इसे 2 पे कैंसिल करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 -1, 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 1.5 प्लस 1 इट मीन्स 2.5 5/2, 3/2 -1 means 1/2, again it is 5/2 into 2/1 cancel out, my answer is 5, इधर भी 5 इधर भी 5, राइट। बट ये प्रोसेस लेंदी पड़ रहा है तो ये इससे शॉर्ट हो गया,
ये करेंगे शॉर्ट करने के लिए। लेकिन एक और बहुत बढ़िया एकदम से जो आंसर लेके आएगा वो मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। इस जैसे क्वेश्चन को कैसे ना तो ये करके डायरेक्ट करेंगे, ये हमें देखना है, राइट। लेट मी चेक, देखेंगे आप। इफ tan थीटा इज 3/4 then 2 sin theta plus cos theta divided by 2 sin theta minus cos theta. Okay, now tan theta is sin theta by cos theta is equal to 3/4. It means in ratio sin is 3 cos is 4. डायरेक्ट पुट कर दीजिए। 2 इंटू 3 प्लस 4, देखिए साइन 3 कॉस 4, 2 इंटू 3 माइनस 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 4, 6 माइनस 4, इट इज 10/2। तो आंसर 5, राइट। हम ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्शन है, साइन थीटा 3 होता है क्या कभी? नेवर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। सो how we can put 3 and cos 4, because sin theta was 3/5 previous, आप देखेंगे तो डिस्कशन। cos थीटा कितना था? 4/5। अगर हम रेशो लेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशो वाइज हमने पुट किया। ओके, अब देखो पहचान बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट यूज करना है। tan थीटा इज साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 3/4। देखिए एक तो यहाँ भी ये फ्रैक्शन बन गया, मीन्स रेशो ही बन गया। जो चीज़ हमसे पूछी गई है ना उसमें चेक करो, रेशो है मीन्स फ्रैक्शन है, बटा वाली चीज़ है, हाँ। लेकिन उस सामने जो पूछी गई है में ये कांस्टेंट क्या है, ये क्या है, हमें मतलब नहीं है। ये सिंबल क्या है, ये सिंबल क्या है, हमें मतलब नहीं है। जो ऊपर पावर लिखी हैं क्या वही पावर नीचे लिखी हैं? हाँ, अगर ये पावर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब होमोजेनियस, जैसे ऊपर पावर का सिस्टम हो वैसे ही पावर का सिस्टम नीचे हो, तो आप डायरेक्ट पुट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब कैसे पता लगेगा कि किस में डायरेक्ट पुट होगा और किस में नहीं? साथ में एक एग्जाम्पल देखो, उस एग्जाम्पल को और इसको कंपेयर करके आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इफ tan theta is 2, then sin power 4 theta minus cos power 4 theta is what? देखिए मेरा मन किया, मैंने sin थीटा बाई cos थीटा लिखा है, इसको बाई cos थीटा दैट इज 2, तो 2/1 लिख लिया। sin को मैंने 2 पुट किया तो 2 पावर 4, cos को मैंने 1 पुट किया तो -1/4। देखिए ये गलत है, तो 16 - 1 इज इक्वल टू 15 आ गया, श्योरली रॉन्ग। अब कैसे यहाँ पे राइट था, कैसे यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ऐसे तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, किसी को भी हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे। इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं, पता लगाते हैं क्या। देखिए यहाँ पे साइन थीटा को लिखा मैंने साइन बाई कोस, तो 3/4 मीन्स यहाँ भी एक फ्रैक्शन है और पूछे जाने वाला सिस्टम भी एक फ्रैक्शन है, पर पावर का सिस्टम जो है होमोजीनियस है। यहाँ साइन बाई कोस लिख तो लिया, पहली बात तो ये कि यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है, साइन पावर 4 माइनस कोस पावर 4, नीचे कुछ है नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो, देखिए नीचे कुछ है नहीं, देखिए ये तो गलत है, हटाऊं इसको। तो हम ये भी जानते हैं, जो थोड़ा सा देर बाद मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, साइन पावर 4 थीटा कोस पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई कुछ नहीं तो इसके भी 1 लिख देंगे, और 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट कुछ 2-3 मिनट बाद ये मैं डिस्कस करूँगा। अभी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को चेक करोगे, ऊपर पावर देखो 4 4 है, नीचे पावर 2 2 है, मतलब अब भी डायरेक्ट पुट नहीं हो पाएगा, राइट। देखिए यहाँ पुट नहीं हो पाया क्योंकि पावर फिर भी अलग अलग रही। आपको जो और सोल्व करेंगे, हाँ इसको फर्दर सोल्व करने के बाद हम कुछ पुटिंग करेंगे की बजाय, उससे पहले देखिए टू द पॉइंट बात करते हैं।
यहाँ फ्रैक्शन तो यहाँ फ्रैक्शन होना चाहिए। ओके, पावर सेम होनी चाहिए, डिजिट बेशक से अलग हो, सिंबल बेशक से सेम हो या अलग हो, बट यहाँ जो पावर का सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ टेन थीटा 2 है, मैं अगर इसको साइन बाई कोस लिख भी लेता हूँ तो साइन बाई कोस लिख के जो 2/1 है, ये 2/1 का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वैसा नहीं है जो हमें चाहिए। मीन्स इसके नीचे कुछ लिखा नहीं है, लिखेंगे अभी तो पावर सेम नहीं आ रही है। हटाओ, इसमें पुट नहीं होगा तो क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाओ ABC, उसमें इसको बाई 1 लिख ले, इट इज़ 2, इट इज़ 1, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि √5। अब इससे साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, साइन थीटा होगा 2/√5, 2/√5 पावर 4 माइनस कोस थीटा पुट करोगे 1/√5, 1/√5 लेकिन पावर कितनी 4। ओके, 2 पावर 4 कितना बचेगा 16 डिवाइडेड बाई √5 पावर 4। देखो √5 की एक बारी 2 पावर करेंगे 5 और एक बारी फिर 2 पावर करेंगे 25 माइनस 1/25 बन गया, राइट। यहाँ लेके आओ, इनका ना एलसीएम ले लीजिए, 25 ऊपर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15/25, फिर से कैंसिल किया 3/5 हमारा आंसर बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा, राइट। देखिए कब पुट कर सकते हैं कब पुट नहीं कर सकते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ताकि हम ऐसी सिचुएशन में एरर ना करें, नहीं तो मिस्टेक होगी तो हमको नेगेटिव मार्किंग उधर मिल जाएगी। क्या कब पुट होएगी और कब नहीं होगी, आई थिंक इन 2 एग्जांपल्स को एक साथ आप डिस्कस करेंगे तो आप आसानी से चेक कर पाएंगे, राइट। अगला जो पॉइंट हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए इधर से इधर एक बारी पूरा घूम जाएंगे तो 360 बनेगा, ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 होगा और वापस घूम के यहीं पे आए तो 360, यानी एक सर्कल पूरा अगर हम करके आए तो ये 360 बन जाएगा। इसके हमने 4 बराबर टुकड़े कर दिए 90 ईच। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ बोलते हैं, राइट। 90-90 का डिवीजन हमने कर दिया। देखिए अपने एग्जाम्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉट ऑल, मोस्टली 90% उनका काम फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकलता है। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं कि बाहर जो क्वाड्रेंट बच गए उनमें काम नहीं करना है, बट यहाँ ज़्यादा काम करना होगा। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बताऊँ आपको, देखिए 0 के बाद 30 के बाद 45 के बाद 60 देन 90 एंड इनके बीच आएगा तो 15 डिग्री, इनके बीच आएगा तो 75 डिग्री। ये 15-75 भी डील करना है, लेकिन थोड़ा सा रुक के। अभी जो मेन पॉइंट रहेंगे हमारे इन एंगल्स में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0, 30, 45 डिग्री, 60 एंड 90, इनकी हम वो जो साइन कोस्टेन हमने तैयार किए हैं उनकी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में कहाँ कैसे होती है ये अपने को अब चेक करना है। पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमने काम करना सीख लिया तो बाकी 3 में कैसे मूव करेंगे ये अपने को आसानी से पता लग जाएगा, राइट। देखिए इसके लिए ना अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमने एंगल्स डील किए अब उनकी बात करते हैं। देखिए थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्टली 90 डिग्री। थीटा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2, साइन 90 1। अगर अपने को साइन भी याद हो गया तो बाकी सब चीज़ें साथ आ जाएंगी। कोस थीटा कैसे लिखते हैं, इधर से उल्टा करके लिखने लग जाओ, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। For tan theta we know sin by cos is 10, so 0/1 करेंगे
तो 0 ही आ जाएगा, है ना। इनको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज़ 1/√3, सेम 1/√2, 1/2, 1, 2 से 2 कैंसिल, √3, एंड 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनाइट। कोट 10 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, √3, 1/√3 एंड 0। नेक्स्ट वन इज सेक थीटा। सेक कोस का उल्टा होता है, इसको रिवर्स उल्टा करेंगे तो 1/1 1 ही रहता है, इसको उल्टा करेंगे 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3। कोस 0 को उल्टा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। जब कोस 45 को उल्टा करेंगे तो इट इज √2/1 नहीं लिखेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो 2, एंड 0 को जब उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। नाउ कोसेक थीटा, चाहे तो साइन को उल्टा करके लिख दो, चाहे यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। इनफाइनाइट 2√2 एंड 2/√3 फाइनली 1, राइट। देखिए ये जो टेबल बन गई, अब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। देखिए कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, विद इन टाइम और फास्ट एरर फ्री आना बहुत जरूरी है। यहाँ से ऐसे ही कोई पॉइंट हम निकालने वाले हैं। देखो चेक करो, साइन 0 पे 0 होता है तो कोस भी 0 होता है, लेकिन 90 पे होता है। साइन 30 पे 1/2 होता है तो कोस 60 पे 1/2 होता है। जब साइन और कोस की वैल्यू बराबर हो रही हैं तो आप ध्यान से देखना, साइन 0 पे 0 है तो कोस 90 पे 0 है, यानी साइन और कोस की वैल्यू अगर बराबर है तो उनके एंगल्स का सम करके देखो वो 90 बनता है। एग्जाम्पल दूसरा लो, साइन 30 पे 1/2 है तो कोस 1/2 है पर 60 पे, तो 30 + 60 वापस कितना हो गया, 90 हो गया, राइट। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाली बात, नोट इफ x डिग्री प्लस y डिग्री इज 90। देखिए इस टेबल से कुछ अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ड्रा करेंगे। कैसे, साइन 0 0 है तो कोस 0 90 पे है, यानी कि एंगल्स का सम अगर मैं चेक कर तो 0 + 90 90 होता है। साइन 30 1/2 है, इधर कोस 1/2 60 पे है तो 30 + 60 प्लस करेंगे तो 90 आएगा। 45 पे दोनों हैं ही। चेक ये करो कि इफ x डिग्री प्लस y डिग्री इज 90 डिग्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, in that case sin x is equal to cos y। इन दोनों पे ये बात बन गई। सिमिलरली इन दोनों पे, अगले दोनों पे tan और cot पे भी आप चेक करके देख लो। सेकेंड थिंग इज tan x is equal to cot y, एंड लास्टली थर्ड, इन पे भी तो चीज लागू रहेगी, तो ये बनेगा सेकेंड x is equal to कोसेकेंट y। ये कब होंगे, जब एंगल्स का जोड़ 90 होगा तो ये आपस में बराबर होंगे। अब इस बराबर का अपने को फायदा क्या है, कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में काम आएगा, ये चेक करते हैं। देखिए हमने लिखा x डिग्री प्लस y डिग्री इज 90 डिग्री, तो साइन x इज इक्वल टू कोस y। इट मीन्स साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90, साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू कोस 89, साइन 2 डिग्री इज कोस 88 डिग्री, एंड सो ऑन। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कोस 0 डिग्री। नाउ साइन हाफ डिग्री इज इक्वल टू कोस 89.5। देखिए एंगल्स जो भी हों उन एंगल्स का सम जब 90 हो जाए तो साइन और कोस आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ से सिर्फ ये ड्रा किया हमने, काम कैसे आएगा देखिए, साइन 12 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 78 डिग्री इज व्हाट। देखिए हम यहाँ पे ना 90 + 90 माइनस वाले जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूज़ करने के बाद भी रिजल्ट वही आएगा। हम इसमें डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं। ये बताइए, साइन 12 अपने को याद है नहीं है, कोस 78 याद नहीं है, लेकिन एक बात पक्का है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 90 हो गया, यानी कि साइन 12 मस्ट इक्वल टू कोस 78। ये दोनों बराबर ही हैं
तो जो साइन 12 बाई कोस 78 है, ये तो दोनों बराबर होने की वजह से कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 1 आ जाएगा, राइट। ऐसे इनको डिस्कस करना है, ऐसे इनका फायदा उठाना है। ऐसे एग्जांपल हो रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ साइन 1 डिवाइडेड बाई कोस 89 प्लस साइन 5 डिग्री बाई कोस 85 डिग्री, कितना होगा। हम ये चेक करते हैं साइन और कोस कब बराबर होते हैं, जब उनके एंगल का सम 90 हो गया 90, बिल्कुल, यानी ये आपस में इक्वल हो गए, कैंसिल होके 1 आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे हो गई, साइन 5 कोस 85 ये भी 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2 हमारा आ गया। ये इस रूल पे हम ऐसे काम करेंगे, 1 + 1 = 2 हमारा आंसर आ गया, राइट। सो जब भी एंगल्स का सम 90 होगा तो हम इस रूल को ऐसे यूज करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ साइन और कोस के लिए नहीं है, पीछे हमने चेक किया कि ये टेन और कोट सेकेंड और कोसेकेंड के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। नाउ tan 4 डिग्री डिवाइडेड बाई कोट 86 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 80 + 1, ये सब डिग्री में है, कितना होगा। tan 4 कोट 86 सम 90, इट मीन्स ये 1 बन गया। जब सम 90 होता है तो tan और कोट आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी और यहाँ से भी चेक करेंगे तो ये 1 हो गया, और +1 पहले से दे रखा है, तो 1 + 1 + 1 इट मीन्स हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ जाएगा। ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, राइट। देखिए अब ये बहुत छोटी छोटी रिजल्ट थे जो कि हमने डिस्कस किए। अब क्या इनसे एग्जाम कैसे डील करेगा, से 189 585 ये पूछेगा क्या ऐसी बात पूछता है, या कैसी शक्ल बना के क्वेश्चन की हमारे सामने रखा जाता है। अगले क्वेश्चन में ये देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ साइन 2 थीटा = कोस थीटा -30 डिग्री, ये थीटा है ये डिग्री है, then what is the value of theta? Sin 2 theta = cos theta -30। इधर sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले जो हम पढ़ेंगे बाद में वो यूज नहीं करना, अपने को सिर्फ अभी ये चेक करना है, अगर इस एंगल को मैं x कंसिडर करूं और इस कंप्लीट को y, तो साइन और कोस आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो कैन आई राइट 2 थीटा प्लस में थीटा -30 = 90, ये कितना बन गया 3 थीटा। इसको यहाँ भेज दिया तो कितना बन गया 90 प्लस में 30, यानी 3 थीटा = 120, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 120/3, तो थीटा बन गया 40 डिग्री, राइट। माय आंसर थीटा = 40 डिग्री। ओके जी।